वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक पॉपुलर डिमांड आ रही है कि हमें गुप्ता एम्पायर समझ नहीं आता, तो आज मैं गुप्ता एम्पायर पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान देना प्लीज़। तो गुप्ता एम्पायर, इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। अब क्यों बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? इसका यह मतलब नहीं इन्होंने सिर्फ गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। इसका यह मतलब है कि हिंदुइज्म में हमारा जितना भी लिटरेचर है, जो हमारे पुराणास हैं, जो हमारे वेदास हैं, जो हमारी रामायण है, महाभारत है, वो सब कुछ इस पीरियड पे लिखा गया है, गुप्ता एम्पायर पे। गुप्ता एम्पायर में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे, जैसे कालिदास, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त, चारक एक्स्ट्रा। तो हम अब स्टडी करते हैं गुप्ता एम्पायर को। याद रखना, ये इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। तो जो गुप्ता एम्पायर था उसका टाइम पीरियड था 250 एडी से लेके 550 एडी तक। मैक्सिमम बुक्स में यही होगा। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता डेट कि इस दिन गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया, कोई नहीं बता सकता। तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर से पहले क्या था? पोस्ट मौर्यन पीरियड बोल सकते हैं, एज बोल सकते हैं आप। इससे पहले था मौर्यन एम्पायर। तो क्या हुआ कि जो मौर्यन एम्पायर था, इस पीरियड में हिंदुइज्म डिक्लाइन में जा रहा था। क्यों जा रहा था? आपने सुना होगा अशोका का नाम, सम्राट अशोका। वो बहुत बड़े बुद्धिज्म के फॉलोअर थे और उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जहाँ तक उनका एक बेटा था और एक बेटी थी, महेंद्र और संघमित्रा, उनको भी उन्होंने श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपास बुद्धिज्म के बनाए थे। मतलब इतने ज़्यादा टेम्पल, जैसे हमारे हिंदुइज्म में होता है टेम्पल, इस्लाम में होती है मॉस्क, तो बुद्धिज्म में होता है स्तूपा। मतलब इतना ज़्यादा प्रचार किया था उन्होंने बुद्धिज्म का। तो उसमें क्या हुआ कि हिंदुइज्म डिक्लाइन हो गया, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होता गया। फिर आई पोस्ट मॉडर्न एज। इसमें कुछ ब्राह्मण रूलर थे, जैसे पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्रम। इन्होंने थोड़ा बहुत राइज करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेट राइज कब हुआ? जब गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ। तो अब करते हैं हम स्टडी कि गुप्ता एम्पायर के मोस्ट फेमस रूलर्स कौन कौन से थे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन है। सबसे पहले फाउंडर स्टार्ट किसने करवाया किया गुप्ता एम्पायर? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त या गुप्ता कुछ भी लिख सकते हो आप, जब बोल सकते हो। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं श्रीगुप्त। 250 एडी के आसपास जो श्रीगुप्त थे, ये एक रूलर था, एक लोकल रूलर था, घटोत्कच उनके बेटे थे। तो यहां से होता है गुप्ता एम्पायर शुरू। इससे पहले जितने भी किंग्स होते थे, राजे होते थे वैदिक पीरियड में, उनको सिर्फ राजन बोला जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइटल्स, राजाओं को टाइटल्स मिलने लगे, जैसे महाराजा, महाराजा धीराज। टाइटल क्या होता है बेसिकली? जैसे MS धोनी को बोलते हैं कैप्टन कूल, ये टाइटल है एक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये क्या है? टाइटल है। तो ठीक है जी, ये आगे फाउंडर। अब हमें और कौन कौन से रूलर स्टडी करने इसमें है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त, और लास्ट में स्कंदगुप्त। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्ता और स्कंदगुप्त।
कंफ्यूज मत हो जाना कि वो चंद्रगुप्त मौर्य भी गुप्ता था, वो मौर्यन एम्पायर है, ये गुप्ता एम्पायर है, ये अलग है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं अब हम इनको। तो सबसे पहले करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। कब स्टार्ट, इनका टाइम पीरियड क्या है, 319 एडी टू 335 एडी के बीच में इनका रूल करने का टाइम पीरियड है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अब स्टडी करते हैं, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है जी। दूसरी बात, जब ये रूलर हुआ करते थे तो स्टार्टिंग में इन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, मिलिट्री एनेक्सेशन, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कब्जा किया। लेकिन धीरे 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 इनको बात समझ आ गई कि ज़्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती, तो इन्होंने क्या किया, दूसरी पॉलिसी फॉलो की, मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब शादियां करो। तो तभी इन्होंने एक शादी की कुमार देवी से, जो कुमार देवी थी वो बेसिकली क्षत्रिय राजकुमारी थी। तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में वर्ण सिस्टम है, सबसे ऊपर है ब्राह्मण्स, उस दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रियास, तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्यास, चौथे नंबर पे आते हैं शूद्रास। तो हमारी सोसाइटी में डिवाइड है कि किसका क्या काम है, किसका क्या नहीं है। वर्ण सिस्टम अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, कास्ट सिस्टम अलग कॉन्सेप्ट है। तो था क्या, जो गुप्तास थे ये थे वैश्यास तीसरे नंबर पे, मतलब ये ट्रेडर्स थे, व्यापारी होते हैं। वैश्यास वो होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड करते हैं। और एक बात दूसरी, जो गुप्ता एम्पायर के मैक्सिमम रूलर थे ये वैष्णवाइट थे, मतलब विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे। ठीक है जी। अब देखो, जब कोई लोअर क्लास हायर क्लास में शादी करे तो मतलब बड़ा प्राउड फील होता है, प्राउड फीलिंग आती है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को भी बड़ी प्राउड फीलिंग आई कि क्षत्रिय में इनकी शादी हुई है। ठीक है जी। तो इस बात की खुशी में इन्होंने किए गोल्ड कॉइन्स इशू, मतलब मिंट करवाए, गोल्ड सोने के सिक्के इशू किए या सिल्वर के सिक्के इशू किए होंगे। एक साइड पे मतलब सिक्का होता है, उसकी दो साइडें होती है। एक साइड पे इसी कुमार देवी की पिक मिंट की गई और दूसरी साइड जो हमारे त्रिदेवीज हैं, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, ठीक है, वो किए। अब सोर्स हमें कहाँ से पता चलता है कि भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट नाम का भी कोई रूलर था? तो एक पिलर है मेहरौली आयरन पिलर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में यूपीएससी तक आ सकता है कि मेहरौली आयरन पिलर कौन से रूलर को बिलोंग करता है कहाँ प्रेजेंट डे में? तो ये है दिल्ली में। ठीक है जी। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, तो दिल्ली में है। ठीक है जी। ऐसे ही ओपन में है दिल्ली में ये। और आज तक, मतलब आज से 2000 साल पहले की बात है, आज तक मतलब आयरन का पिलर है, इसको जंग नहीं लगी। सोचो टेक्नोलॉजी उस जमाने की। ठीक है जी। इससे हमें पता चलता है, मेहरौली आयरन पिलर से पता चलता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, मैंने बताया था आपको कि गुप्ता एम्पायर का फाउंडर था श्रीगुप्त। ये कहां से पता चलता है हमें? एक पूना इंस्क्रिप्शन है, जहां पिलर ही बोल सकते हो, एक पूना में पिलर है, उस पर लिखा गया महाराज धीराज के बारे में। और एक इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, उसकी बेटी थी एक, उसके बारे में और इनके बारे में, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब रिवाइज कर लेते एक बार। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, पॉलिसी कौन सी फॉलो की? मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब शादियां करनी है और अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी है। कॉइन्स स्टक करवाए या मिंट करवाए। और हमें सोर्स पता कहां से चलता है? मेहरौली आयरन पिलर दिल्ली में। सीधा क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है,
समुद्रगुप्त से बड़ा ना कोई रूलर था ना कोई होगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उस बंदे ने मोर देन 100 बैटल्स जीती थी और कभी डिफीट नहीं हुई उसकी। ये गप नहीं है, रियल स्टोरी है। अभी मैं एविडेंस देता हूं इसका। समुद्रगुप्ता, ठीक है जी, समुद्रगुप्त। तो सबसे पहले आते हैं इसका टाइटल वही कैप्टन कूल वाला MS धोनी। तो टाइटल इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब बोला किसने है? तो V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन वो बंदे होते हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो उन्होंने ये टाइटल दिया इसको, समुद्रगुप्त को दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब ये नेपोलियन कौन था? तो फ्रांस की आर्मी का जनरल था एक, उसने तख्ता पलट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। लेकिन सोचो, समुद्रगुप्त एडीज की बात कर रहे हैं हम, कब की? 250 350 एडी की बात। और ये कौन था नेपोलियन? कब आया? 1815 में लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ वाटरलू, इधर हार गया था। इस बंदे से कंपेयर कर रहे हैं समुद्रगुप्त को। तो इससे क्या पता चलता है कि सुपीरियर कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज। वो एक थ्योरी देते हैं, बोलते हैं वाइट मैन बर्डन। वो बोलते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, जो वाइट मैन है, जो ब्लैक्स हैं, ये हम पे बर्डन है, इनका उद्धार करना हमारा उद्देश्य है। तो ये है सिस्टम इनका। एक और टाइटल, इनको कविराज भी बोलते हैं। कविराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये म्यूजिक के भी बड़े लवर थे, आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक के भी तगड़े, मतलब स्ट्रॉन्ग लवर थे। ये कहाँ से पता चलता है? जो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, तो उन्हीं गोल्ड कॉइन्स में एक साइड पे ये बिना प्ले किए हुए दिखते हैं हमें। ठीक है जी। ये आगे इनके टाइटल्स। अब इनके बारे में पता कहाँ से चलता है? एक पिलर है, इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर, जहाँ इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति पिलर। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है जी। तो ये वाला पिलर है इलाहाबाद पिलर या फिर प्रयाग प्रशस्ति। ये इनके कोर्ट पोइट हरि सेन ने लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है प्रयाग प्रशस्ति पिलर। ठीक है जी। तो उस पिलर पे सब कुछ मेंशन है समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त ने कितनी बैटल्स लड़ी थी, मोर देन 100। ऐसा बोला जाता है कि उस पिलर में लिखा गया कि समुद्रगुप्त जब रूलर थे तो तब वो बोला करते थे कि अगर यूनिवर्स एक है, अर्थ एक है, तो रूलर भी एक होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल रूलर। ठीक है जी। आगे पता क्या सोर्स? इलाहाबाद पिलर या फिर प्रयाग प्रशस्ति। जो इलाहाबाद पिलर है उस पर 2 बंदों का और मेंशन है, जैसे अशोका हो गया, जहांगीर के बारे में मेंशन है। तो ये आगे समुद्रगुप्त के बारे में। ऐसे तो ये लॉर्ड शिवा के स्टॉन्च मतलब फॉलोअर थे, कट्टर भक्त बोलते हैं, लेकिन बहुत सेक्युलर थे। एक बार क्या हुआ कि श्रीलंका के रूलर हैं मेघवर्मन, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें बिहार में एक मोनेस्ट्री बनानी है जहाँ बुद्धा को निर्वाणा मिला था। तो इन्होंने ना उसको परमिशन दी, उस बंदे को लैंड ग्रांट की, उसको फंडिंग की। तो जो हम आज का देखते ना महाबोधि टेम्पल बोध गया में, वो इनके टाइम पीरियड पर ही बना है। ठीक है। और क्या किया है इन्होंने? गोल्ड कॉइन्स इशू किए, ये मैंने आपको बता दिया है। टाइटल्स नेपोलियन ऑफ इंडिया किस बंदे ने? विंस्टन स्मिथ, अभी बताया मैंने, V.A. स्मिथ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इलाहाबाद पिलर हरि सेन ने लिखा था। पूरी लाइफ की स्टोरी डिस्क्राइब है समुद्रगुप्त के रिलेटेड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो समुद्रगुप्त की हिस्ट्री होगी कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हैं उनके बारे में हम करेंगे स्टडी। तो इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में स्टडी करें। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो समुद्रगुप्त थे उनके 2 बेटे थे, एक था रामागुप्त, एक था चंद्रगुप्त सेकंड। जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई
तो रामागुप्त को बनाया किंग, रामगुप्त को। वो सिर्फ नाम का राम था। उसकी एक रानी थी ध्रुव देवी, बोला जाता है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल थी वो। तो क्या हुआ कि सेंट्रल इंडिया में एक ट्राइब थी शाकाज, तो जब वो रामागुप्त राजा था तो शाकास और गुप्तास के बीच में बैटल हो गई और गुप्ता हार गए। अब संधि होने लगी तो शाकास ने डिमांड की कि हमने आपके जितने भी एरियाज जीते हैं हम वापस कर देंगे आपको, लेकिन बदले में हमें ध्रुव देवी चाहिए, आपकी रानी चाहिए। तो जो रामागुप्त था वो था कायर बंदा, मान गया, दे दी रानी। लेकिन जब ये बात चंद्रगुप्त सेकंड को पता चली तो उसने सोचा होगा यार हमारा बाप था वो कितना मतलब समुद्रगुप्त, पूरी दुनिया का यूनिवर्सल रूलर था। तो गया सबसे पहले बाई के पास, बाई की गर्दन काट दी, मार दिया उसको। फिर गया शाकास के पास अपनी सेना लेके, वेश बदल के गया, पूरी मतलब उखाड़ फेंका उनको और ध्रुव देवी से खुद शादी कर दी, अपनी रानी बना लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि ये मोस्ट सेलिब्रेटेड, एक होता मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर था चंद्रगुप्त सेकंड। क्यों था सेलिब्रेटेड? हमने सुना है कि कंसेप्ट नवरत्न, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, उसी तरह इसके कोर्ट में भी नवरत्न थे। उसमें से सबसे फेमस कालिदास, सुना होगा आपने नाम, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर, चारक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वो इसके कोर्ट में, सोचो इतने मतलब पढ़े लिखे बंदे जिसके कोर्ट में हो तो वो सेलिब्रेटेड हो गई। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, इससे पहले पढ़ लेते हैं कि स्कॉलर्स कौन कौन से थे। कालिदास, कालिदास कालिदास की कुछ फेमस रचनाएं हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आती है। जैसे मेघदूत, मेघदूत फर्स्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी मालविक अग्निमित्रम, मालविक अग्निमित्रम, ये क्या है? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक रूलर हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंगा, उनका बेटा था अग्निमित्रम। ये मालविका और अग्निमित्रम की लव स्टोरी है। तो कालिदास ज़्यादातर नेचर पे लिखते थे। मेघदूत क्या है? मेघदूत बादल, या फिर लव स्टोरीज। एक और इनकी रघुवंशम, रघुवंशम है। एक और है फेमस बहुत, अभिजनना शकुंतलम, अभिजनना शकुंतलम। ऐसा बोला जाता है कि आज तक की हिस्ट्री में जो टॉप 100 बुक्स है, उन टॉप 100 बुक्स में ये बुक भी आती है, अभिजनना शकुंतलम। और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है जी, अब मैं रब करता हूँ इसको। तो क्या हुआ? अब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड की बात करें हम, तो जब चंद्रगुप्त सेकंड रूलर थे तो इनके टाइम पीरियड पे एक चाइनीज ट्रैवलर, उसका नाम था फाहिन। फाहिन ये आया इंडिया, फाहिन विजिट इंडिया। इंडिया क्यों आते थे बाहर के बंदे? क्योंकि चाइना में मैक्सिमम फॉलोअर है बुद्धिज्म के। तो बुद्धिज्म कहाँ से ओरिजिन हुआ बुद्धिज्म का? इंडिया में। तो आते थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए। तो जब चंद्रगुप्त सेकंड रूलर थे तो फाहिन आए इंडिया इनके कोर्ट में, तो किया होगा उन्होंने बुद्धिज्म को स्टडी। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी फूको की, फाहिन ने। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंसेस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के उनके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए थे वो सब कुछ इस बुक में मेंशन है। ठीक है जी, और इस बुक से हमें बहुत कुछ पता चलता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का एक बेटा था, उसका नाम था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त फाहिन से मतलब इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों ने क्या बनाया? नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इनके बाद नेक्स्ट रूलर कौन था? कुमारगुप्त, कुमारगुप्ता। ठीक है जी, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? एक तो सबसे पहले फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है जी,
अब नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में, प्रेजेंट डे बिहार में है नहीं, अब जला दी गई है। क्या है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। ऐसा बोला जाता है कि उस समय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई थी तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, एशिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ चाणक्य टीचर था। चाणक्य के बारे में सुना होगा आपने। तो वो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तक्षशिला। अब नालंदा की बात करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 2000 टीचर थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे, और मतलब जो बंदा इसमें एडमिशन ले लेता था, एक बार एंटर कर जाता था, तो वो उधर ही रहता था। उधर हॉस्टल वगैरह सब कुछ थे। और उस टाइम पीरियड पे, मतलब गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे, उस समय इधर सर्जरी, मेडिसिन, फिलोसफी, हिस्ट्री, मतलब सब कुछ स्टडी करवाते थे और बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। अगर आपको एडमिशन लेने जाना होता था तो जो द्वारपाल होते हैं वो आपका एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। मतलब द्वारपाल जो गेट कीपर होते हैं, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब आप रिजेक्ट। तो सोचो मतलब कितने तगड़े तगड़े टीचर होंगे उधर। लेकिन एक सनकी था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। उसके 2 गवर्नर जनरल थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को एक बार हो गया पीलिया, बीमारी है बोलते हैं, और उसका मतलब कोई इलाज ना हो, किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जो बख्तियार खिलजी था ये मतलब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ऐसे बोलते हैं ना इस्लाम में 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, तो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है जी। अब किसी ने उसको बोला होगा कि जाओ आप इधर जाओ, नालंदा यूनिवर्सिटी जाओ, इधर बड़े बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आपका इलाज पक्का करेंगे। तो लास्ट में उसको जाना ही पड़ा क्योंकि मर जाता। गया यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली शर्त बंदे ने ये रखी कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, आप जो भी मेडिसिन दोगे मुझे, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अब ऐसे ठीक कर सकते हो तो करो। तो उधर के जो स्कॉलर थे, जो भी टीचर थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या दिया, उसको कुरान पढ़ने के लिए दे दी। ठीक है भाई, कुरान पढ़ दूँ। अब क्या हुआ, बख्तियार खिलजी रोज़ कुरान पढ़ता था। और आपको पता ही है जब हम बुक पढ़ते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, काम खत्म, गेम ओवर। तो जो उधर के वैद्य थे उन्होंने लेप लगा दी थी हर पेज पे, मतलब धीरे 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 हो गया ठीक हो गया। अब उसको पता नहीं चला वो ठीक कैसे हुआ। फिर उसने करवाई जासूसी करवाई, उसको पता चल गया। उसने बोला यार, सोचा अगर ये मेरे साथ कर सकते हैं, अगर मेरा धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये इस्लाम में किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको हिंदू बना देंगे। चल आप अपनी सेना लेके गया, जितने भी टीचर थे सबको काट डाला, जितने भी स्टूडेंट थे सबको मार डाला उधर। और ऐसा बोला जाता है कि पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। उधर की एक लाइब्रेरी थी, 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, और ऐसा बोला जाता है कि उस लाइब्रेरी को जलने में मतलब 6 महीने लगे थे, 6 मंथ्स। सोचो मतलब कितनी बुक्स होंगी उधर। अगर इतना नॉलेज आज हमारे पास होता तो इंडिया कहाँ होता। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कार्तिकेय। लॉर्ड शिवा हैं, उनके बेटे हैं लॉर्ड कार्तिका। तो सबसे पहले लॉर्ड कार्तिकेय की वर्शिप कुमार गुप्ता ने स्टार्ट की थी। ठीक है, ही स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। ठीक है जी, ये 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके। उसके बाद आए स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने कुछ खास किया नहीं। उस समय एक सेंट्रल एशिया से ट्राइब आई थी, हुनास। सुना होगा आपने नाम, नहीं सुना तो आए सुन लो, हुनास। तो स्कंदगुप्त, ठीक है जी, इनके टाइम पीरियड पे हुनास ट्राइब थी एक। तो वो बार बार गुप्ता एम्पायर पे अटैक करते थे। धीरे धीरे उन्होंने इतना वीक कर दिया गुप्ता एम्पायर को कि एट लास्ट क्या हुआ कि पूरा गुप्ता एम्पायर कोलैप्स्ड, खत्म। ठीक है जी, तो 550 के आसपास गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है जी, तो यही था। रिवाइज कर लेते एक बार। फाउंडर कौन है? श्रीगुप्ता। रियल फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, समुद्रगुप्त नेक्स्ट रूलर। उनके बाद क्या बोला जाता है समुद्रगुप्त को? नेपोलियन ऑफ इंडिया। टाइटल कविराज। पता कहाँ से चलता है हमें? इलाहाबाद पिलर, प्रयाग प्रशस्ति पिलर। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। उनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ? एक चाइनीज ट्रैवलर था फाहिन,
उसने इंडिया विजिट किया। उसके बाद आते हैं कुमार गुप्त। इन्होंने क्या किया, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और लॉर्ड कार्तिकेय की वर्शिप स्टार्ट करवाई। और लास्ट में कौन था, स्कंदगुप्त, लास्ट रूलर थे। इनके टाइम पीरियड पे गुप्ता एम्पायर कोलैप्स कर गया। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।